हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो भगवान की ऐसी प्रार्थना करके जागो, पृथ्वी माता को प्रणाम करो, पानी पी लो लीटर 2 लीटर, और फिर नहाकर साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले 1 लोटा जल लो और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। हमारे यहाँ पहली पूजा किसकी पर्व मनाया जाता है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक छठ पर्व जहाँ जहाँ बिहार के यूपी के भक्त रहते हैं वहाँ वहाँ ये छठ पर्व विशेष मनाया जाता है। और इस छठ पर्व में भगवान सूर्य की पूजा हुआ करती है। तो सवेरे जाग कर पहला नमस्कार, सूर्य भगवान हमें सद्बुद्धि दो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। और सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा लगाते हैं छठ पर्व में? सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती है। खड़े खड़े 7 बार घूम लो, विटामिन डी मिल जाएगा। सूर्य भगवान को परिक्रमा लगा के प्रणाम करो। उसके बाद घर में जाओ, एक थाली लो, मैया सो जाओ मेरी माँ, नींद आ रही है मेरी माँ को। एक थाली उठाओ, थाली पर चंदन से स्टार बनाओ। ऐसे देखो जैसे टीवी पर आप देख पा रहे हैं, चंदन से स्टार बनाओ, बीच में ओम लिखो। जो बीच में ओम लिखने के बाद किनारे में खंड बच गए ना, उसमें लिखो ओम नमो, एक में न, एक में माँ में ओ की, एक में नमो नमो, फिर एक में ना रा य णा य, ओम लिखो हर खंड में और थाली रखो। उस थाली पर अपने गोपाल जी को बिठाओ। इसको बिठाएंगे अपन, सबसे पहले उनकी मालिश करो, उनके चरण दबाओ। हे प्रभु, इस भाव से जैसे लक्ष्मी जी चरण दबाती है ना भगवान नारायण के, तो एक तरफ तो लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं, दूसरी तरफ आप जाकर बैठ जाओ, भाव बनाओ, और बैकुंठ में जाकर बैठ जाओ भाव बनाकर, और दूसरे चरण को आप दबाने लग जाओ। इस भाव से कि एक तरफ चरण लक्ष्मी जी, एक तरफ के चरण हम दबा रहे हैं। भगवान के चरण दबाओ, फिर भगवान को नहलाओ पानी से, दूध से। यदि आपके पास दूध दही घी नहीं है तो केवल पानी से। कभी कभी भगवान को दूध से, दही से, घी से, शहद से, पंचामृत से नहवाओ, और नहवाकर भगवान जी को शुद्ध पानी से नहवाकर भगवान के शरीर को पोंछो। एक शुद्ध कपड़ा लो, उस कपड़े से भगवान जी को साफ करो। जैसे आप बच्चे को नहवाकर पोंछती हो मेरी माँ, पोंछो, भगवान को साफ करो। फिर भगवान को पोंछकर आप भगवान को वस्त्र पहनाओ, कपड़े पहनाओ। कपड़े पहनाकर भगवान को फिर भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। आप जैसे अपने लिए श्रृंगार करती हो, पाउडर लगाती हो, लिपस्टिक लगाती हो, ऐसी भगवान को भी श्रृंगार किया करो। भगवान की सुंदर सी आंखें, सुंदर से उनके होंठ, भगवान का तिलक, ऐसा श्रृंगार किया करो थोड़ा भगवान का। फिर भगवान को माला पहनाओ, हार पहनाओ, थोड़ी सी ज्वेलरी भगवान के लिए खरीद कर लाओ। कान के कुंडल हो, गले का हार हो, भगवान का श्रृंगार करो। जो भगवान का श्रृंगार करते हैं फिर भगवान उस भक्त का श्रृंगार करने लग जाते हैं, है ना। ये तो भावना है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार। फिर भगवान को जब भगवान तैयार हो जाए तो उन्हें दर्पण दिखाया करो। हे प्रभु, कैसा रहा आपका श्रृंगार? भगवान को दर्पण दिखाओ। फिर भगवान को यथाशक्ति भोग लगाओ। जो आप खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, जो भी आप रूखा सूखा खाते हैं, 56 भोग खाते हैं, भोग लगाओ। पहले भोजन बना के सबसे पहले भोग लगाना चाहिए, फिर खाना चाहिए। पहले नहीं खाना। दाल को दाल में, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में मिला दो, पूरा भोग, पूरा घर का भोजन बन गया प्रसाद। फिर वो प्रसाद सबको खवाया करो, बेटा बेटी पति पत्नी सबको पूरा प्रसाद खाओ, और वो प्रसाद आपके जीवन में बुद्धि को पवित्र करेगा। इस प्रकार भगवान की सेवा। फिर कीर्तन गाओ, भगवान के सामने बैठकर कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
इस प्रकार भगवान का कीर्तन करो। और कोई भी दीन आवे, दुखी आवे, उसकी सेवा करो, काम करो, पैसे कमाओ, मेहनत करो, पर सत्य बोलने की आदत बनाओ। 2 पैसा नहीं, 1 लाख रुपए कोई दे तो झूठ ना बोलो। भगवान को सत्य पसंद है कि झूठ? जो भगवान का हो गया तो भगवान की खुशी यदि सत्य में है तो हम सत्य बोलेंगे। सत्य बोलो। सेवा है भगवान की खुशी तो सेवा करो। सेवा, भगवान की सेवा, भगवान के साथ साथ। एक बार क्या हुआ, एक बिहार के कोई भक्त जगन्नाथ जा रहे थे, तो उनके सेठ ने कहा कि ये हमारे 100 रुपए ले जाओ और जगन्नाथ जी की हुंडी में डाल देना। हुंडी मतलब दान पात्र में। सेठ जी के 100 रुपए लेकर उनका मुनीम जगन्नाथ जी चला। जगन्नाथपुरी पहुंचा तो वहां देखा कि कुछ संत भूख से परेशान थे। वो कीर्तन कर रहे थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, पर उन्हें भोजन नहीं मिल रहा था। तो ये सेठ का मुनीम, इसने सोचा कि मेरे पास सेठ के 100 रुपए हैं, ये भूखे से तड़प रहे हैं, तो संतों के लिए सेठ के पैसों से उसने 98 रुपए का भोजन खरीदा और सभी संतों का पेट भर भोजन कराया। जो संत वहां कीर्तन कर रहे थे, तो उसने सेठ के 100 रुपए में से 98 रुपए का भोजन आया, संतों को भोजन कराया। कितना बचा? 2 रुपए। 2 रुपए ले जाकर हुंडी में डाल दिया। तो जगन्नाथ भगवान ने सेठ को सपने में कहा, सेठ जी तुम्हारे 98 रुपए तो पहुंच गए, पर 2 रुपए नहीं पहुंचे। जब मुनीम जी वापस आए तो सेठ जी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी ने सपने में कहा था कि तुमने 98 रुपए तो हुंडी में डाले, भगवान तक पहुंचाए, पर 2 रुपए नहीं पहुंचाए। मुनीम ने कहा, सरकार उल्टा कह रहे हैं आप। हाँ, बोले कोई संत थे, बड़े भूखे थे, मैंने संतों को 98 रुपए का भोजन बांटा। सेठ जी समझ गए कि जो भोजन तुमने संतों को कराया, संतों का कराया भोजन भगवान तक पहुंच गया, पर जो तुमने डाल दिए 2 रुपए, वो भगवान तक नहीं पहुंचा। अर्थ क्या है कि जब आप किसी दीन दुखी की सेवा करते हैं तो वो सेवा भगवान तक पहुंच जाती है। किस तक पहुंच जाती है? इसलिए आप लोग भी अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाओ और उस पैसे का सदुपयोग करो, किसी दीन दुखी की सेवा में लगाओ। कभी वृंदावन आना आप लोग, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वृंदावन